बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाजरीन, किस्सा लोक विरसा लुटिया किंजे मुल्क दा पैसा किस तरह जाया होया और फनकारां नाल के कुछ हथ होया, नायाब किस्म का डेटा जेड़ा मैं रोंदा सा। मेरा ख्याल है बहुत सारिया किस्तां अज साडे भाई मसूद चौधरी साहब ने किधरों वड्डा ही पलंदा लिया। और नाज़रीन, एक कई किस्तां जासी तुसी देखो कि जेड़े एडे एडे वड्डियां सीटां ते लोग बैठे हुए मुसलत करके उन्हें इस मुल्क के नाल वारदात केड़ी पाई, फनकारां नूं किंज मारिया ने ते इस मुल्क का बेड़ा गर्क किंज कीता ने। तुहानूं चलने आ मसूद चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाईजान की हाल ने वालो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये तो बहुत वड्डा पलंदा तुसां कुदरे लै आंदा। जरा किताब उत्ता खोल, उत्ता जरा सीधी करो कि आवाम नूं पता लगे। नाज़रीन, ये टाइम लगेगा तो दसांगे कि किस किस बंदे ने हाथ साफ किए और ऐसिया सीटां ते बह के मैं तो इस मुल्क के नाल गरदारी नहीं तो होर मैं की कहांगा। चौधरी साहब, की किस्सा जी ये विचों? सब तो पहली गल तो यह है कि सबसे पहली लोक विरसा डेटा चोरी दी किस पहली रख लवां? लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में जो डेटा चोरी वाली जो है, ये किस्त नंबर एक है। और ये मेरा ख्याल है कि ये कोई 400-500 किस्तें तो करेंगे। एक पेज समझाने वाला। हाँ, समझाने वाला 10। और इसमें करप्शन की ये पूरी एक दास्तान है। अच्छा। और इसके अंदर जुल्म की एक दास्तान है। और ये दास्तान आपको पता है नाजरीन के, दास्तान जो है वो दास्तान ही होती है। हिस्ट्रियां लिखी जा सुने ये इससे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है। इसके अंदर अमेरिका का नाम इन्वॉल्व है। अमेरिका का नाम अपने आप को अमेरिका कैसे इस मामले से क्लियर करता है, ये आखिरी किस्त में जाके पता चलेगा। लेकिन ये अब किस्त तो समुद्र है ना, क्योंकि अगर मेरा नाम इस्तेमाल हो तो सबसे ज्यादा मसला मेरे साथ होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ कोई चीज तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर अमेरिकी एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है और इदारा इन्वॉल्व है, एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, फिर एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो जो मल्टीपल गवर्नमेंट्स के दरमियान होने वाले मामलात हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको क्लियर करने की जरूरत डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी और दीगर लेवल के ऊपर भी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह क्लियर करना चाहिए। इंशाल्लाह होगी। 2016 में ये एक एग्रीमेंट हुआ। अच्छा। आप बड़ा करते हैं ना कि डाटा चोरी हो गया, डाटा चोरी हो गया, डाटा चोरी हो गया। डाटा चोरी की जो इब्तिदा है जी, वो 2016 से भी पहले हुई। बिल्कुल। हाँ, क्यों? जब इसके ऊपर प्लानिंग शुरू हुई। बिल्कुल। ये 15-16 में 2015-2016 में इसके ऊपर प्लानिंग शुरू हुई कि डाटे की कीमत क्या है, ठीक है, डाटे की वैल्यू क्या है। उसके ऊपर कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ मुलाकातें हुई, कुछ बहुत सारा कुछ हुआ। उस सारी चीजों को साइड पे रखते हुए, क्योंकि जाहिर है वो फिर हर कोई कहेगा कि जी इसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, इसका कागज कहाँ है। तो मुलाकातों की या प्लानिंग का डॉक्यूमेंट तो नहीं होता ना, वो तो जराए की खबर होती है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है जेरे नजर, जिसका मैं पहला पेज पढ़ने लगा हूँ जी, वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर IRC एंड लोक विरसा इस्लामाबाद। ठीक। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इन पाकिस्तान। ठीक है। यानी हम जो है वो पाकिस्तान की जो विरासत है, यानी विरसा है, वो जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम जो है वो मजीद उभारेंगे, बनाएंगे, बढ़ाएंगे अपने मुल्क में। ठीक है। उसको एंजॉय करेंगे, मतलब सेलिब्रेट करेंगे, पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। इस तरह की मिलती जुलती मतलब कहानी बनी। अच्छा, 2016 में जिस प्रोजेक्ट का नाम सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज था, उसका नाम जब कंप्लीट हुआ तो वो हो गया एक्सपेंडिंग US पाकिस्तान पार्टनरशिप फॉर डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड हेरिटेज इन पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। यानी 2018 में जब ये चोरी मुकम्मल होने के बाद जब रिपोर्टिंग हो गई और रिपोर्टिंग के बाद जब सारा कुछ हो गया, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन इनके दरमियान में सारी हुई, उसमें जो नाम प्रोग्राम का हो गया वो था एक्सपेंडिंग US पाकिस्तान पार्टनरशिप
ठीक यानी है, हमारा जो पार्टनरशिप का यूएस पाकिस्तान का आपसी ताल्लुकात है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए, फॉर डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड हेरिटेज इन पाकिस्तान। ठीक ठीक है, जी जी। डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड हेरिटेज इन पाकिस्तान के लफ्ज से आपको याद आ गया होगा कि हमने पहले ये सेलिब्रेटिंग था जब एमओयू हुआ, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट क्लोज हुआ तो उस वक्त यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब जो लाइन पढ़ने वाली है वो मैं पढ़ देता हूं जरा। जी जी। ये इंट्रोडक्शन का पहला पैरा एमओयू का। एमओयू की अभी बाकी शिकें जो हैं वो एक एक करके मैं छेड़ूंगा, खोलूंगा। मेरे ख्याल में डॉलरों वाला भी इससे में आएगा। बेसिकली सारी बातें उसके बाद हैं। डॉलर जो पहले लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि वारदात हुई कैसे है। क्या बात है चौधरी साहब, कमाल है। क्योंकि जब तक देखें डॉलर तो आए, डाटा चोरी हो गया, किसी ने फायदा लिया, किसी ने नुकसान किया, किसी ने कुछ किया, ये सब मिली भगत हुई। नहीं, नुकसान तो मेरा ख्याल इदारे नु उसी, बाकी तो किसी शहर इदारे का क्या, पाकिस्तान के जो फनकार है पाकिस्तान, उसको नुकसान हुआ। मैं वही तो कहना ना, बाकी तो लोगों का नुकसान, बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं। फनकार ते इदारा ते मुल्क हाँ, गया। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिस एमओयू इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन आईआरसी, यानी ये बाकायदा बाकायदा एक एग्रीमेंट है। अच्छा। आईआरसी के दरमियान, आईआरसी अब आपने नाजरीन ने सबने याद रखना है, आईआरसी इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर है। अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन है हवा में, अच्छा, जिसका के जो बस है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक हो गया। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मुझे वो नोटिस भेज के तो मैं नहीं, नोटिस भी भेजो, इंशाल्लाह सीधा भी सामना कर नहीं, सकते हो। अभी नहीं, इस स्टेज पे नहीं। जब जहां पर मेरा नोटिस बनता है वहां पे मेरा नोटिस आए फिर मजा आता है। ठीक है, अच्छा, इस स्टेज पे नहीं, लेकिन मैं अभी बात कर देता हूँ, आना शुरू हो जाएगा। हाँ, जब हमने बात कर दी है तो नोटिस आया ले। नहीं कोई मसला नहीं, हम सामना करेंगे। आईआरसी एंड लोक विरसा फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑफ celebrating diversity and shared cultural heritage in Pakistan and will last for a period of 20 months. 20 महीने का प्रोजेक्ट होगा from the date of signing of the MOU till the end of the project time के खत्म होने तक, जैसे कि 15 सितंबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। ठीक हो गया। लोक विरसा अगला पैरा, इसका पहले पेज पे ही हूं अभी मैं। ठीक है। Lok Virsa, IRC and Smithsonian Institute USA, with the assistance of US Embassy Federal Assistance Award, will be engaged in a partnership in lieu of celebrating यही नाम जो diversity in heritage in Pakistan. IRC is the core applicant for the grant by the US Embassy, and both Lok Virsa and Smithsonian are partners receiving सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। अच्छा, ये तो जरा उर्दू, अब इसका उर्दू में और सादा सुनने वालों के लिए, लोक विरसा, आईआरसी, स्मिथसोनियन, ठीक है, यूएसए, यूएस एम्बेसी की, यानी यूएस एम्बेसी की तरफ से फेडरल जो असिस्टेंस अवार्ड है, यूएस एम्बेसी ने पैसे दिए। ठीक है, देगी। ठीक है, अभी मैं एमओयू पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा, अभी अगली रसीदें वो सारा कुछ वो सब अलग। अच्छा, वो देगी, और वो किस लिए देगी? एक प्रोजेक्ट के लिए जिसको मुकम्मल करना है। वो जो असिस्टेंस है, जो पैसे हैं, वो किसको आएंगे? एमओयू में लिखा हुआ है आईआरसी को, यानी उस एनजीओ को, आसान लफ्ज़ एनजीओ को। लोक विरसा का कोई नहीं, लोक विरसा को नहीं आएंगे। लोक विरसा को फायदा मिलेगा, म्यूचुअल बेनिफिट। ये मैं लफ्ज दोबारा पढ़ देता हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। लोक विरसा एंड स्मिथसोनियन आर पार्टनर्स। लोक विरसा और स्मिथसोनियन दोनों आपस में पार्टनर है। ठीक। रिसीविंग सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, यानी एक को सर्विसेज मिल रही हैं और दूसरे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब ये फार्मूला क्या था? सर ये फार्मूला ये था कि कैस्टो में डाटा मौजूद है, मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है, सीढ़ियां हैं जो भी। हम इसको डिजिटाइज कर देंगे आपको। ठीक है, असल बात तो ये थी ना। क्या बात है। ठीक है, हम आपको डिजिटाइज कर देंगे ये सारा डाटा, आपका फायदा होगा, डिजिटाइज कर देंगे। ये सारे यूट्यूब चैनल जेडे करते ने डिजिटल नहीं इन्होंने आंदा ना। ये सिर्फ वो यूजर से आले करते हैं। अब वो डिजिटाइज होने के बाद, वो जो डिजिटाइज होगा, वो डिजिटाइज होने के बाद वो किधर जाएगा? उसकी एक कॉपी यूएस के पास रहेगी, एक कॉपी हमारे पास रहेगी।
ये जड़ी को है एनजीओ से जी बाकी लोग विरसा विचू खत्म। भाई लोक विरसा के डाटा चोरी कैसे होता है? चोरी का लफ्ज हाँ कैसे है? हाँ यार कितनी बड़ी गेम है जी। और ये सारे अफसर सुते रहन। नहीं मिले में हैं। हाँ मिले हुए हो सकते हैं। बाकी ये रोटी नु जो पे कहने हैं उस वेले हाँ ना, हैं समझिए आप। क्या? सो ये अभी मैंने शुरू किया, पहला पेज पढ़ा है। अच्छा आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नहीं मैंने तो लग रही समझ, लेकिन दिमाग घूम गया। दिमाग इसलिए घूम गया कि सर्विसेज एंड बेनिफिट्स का लफ्ज जो है ना इस एमओयू के अंदर पहले ही पेज के ऊपर हाँ। वो साफ बता रहा है कि हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे। बेसिकली पढ़े लिखे तरीके से हर चीज को अपना जो कवर है हाँ हाँ वो उन्होंने, मतलब ये पढ़े लिखे वाली वारदात है। हाँ जी अच्छा ठीक हो गया। जी अब मेरा ख्याल है कि फिलहाल तक मेरा ख्याल है सवाल को है हम दूसरे न जावा हाँ पार्ट दूसरे पार्ट में चलेंगे। जी। बस ये है कि फिलहाल तक के लिए इतना ही कि ये जो वारदात है हाँ हाँ ये इसी तरह से हुई है। आईआरसी, फिर स्मिथसोनियन, हाँ यूएस एम्बेसी की ग्रांट, हाँ सारे मामला सबके सामने हैं। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लें। हाँ। हम तो कितने देर से कह रहे कह रहे हैं ना कि डाटा चोरी हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लें। इसके ऊपर ये वाली जो सारे मामला हैं, सारी बातें हैं, ये मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पहले भी आई हैं, हम करते रहे अब हैं। भी आ रही हैं। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से जिस मोहब्बत के साथ हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे, पता चलेगा कि असल वारदात क्या हुई। हाँ नाम लेंगे सबके, ये नहीं, सारा अच्छा, नाजरीन पलंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचाए ले सकते ਇਹ हैं ਵੇ आपसे। कि हुण अजय नाजरीन ये तुहानू दस देवां ये अजे पहला सफा पढ़ी आ जी हाँ ये वारदात किंज होई। यानी आसान लफ्जां च ये वे कि बेनीफिशरी लोग विरसा नू बना के अगे पैसे दुए मैं पासे। आपको कहता हूँ कि आपकी जो गाड़ी है हाँ हाँ वो आपके बड़े फायदे में है। ठीक है ठीक है, जी। अगर आप इजाजत दें हाँ तो मैं आपकी गाड़ी को रंग करने के लिए किसी और बंदे से हाँ 20, 25, 30, 40 लाख रुपया ले लूं, ठीक है। आप क्या कहेंगे? आप क्यों ले लेंगे जी? मैं अपना गवर्नमेंट ने ये कहा कि हाँ ठीक है ले लें, कोई देता है तो ले लें, हमें क्या एतराज है? हमें क्या एतराज है। अच्छा अब आगे क्या हुआ? हाँ हुण आई ना गल। अब पहले पैसे ले लिए, हाँ हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ उसके बाद ये हुआ कि मैं आपको कहता हूँ कि भाईजान अपनी गाड़ी की टायर ही मुझे दे दें। हाँ आपने कहा ले लें, आपने पैसे लिए हैं। हाँ हाँ यानी मैं समझो कि लोग विरसा है इस वेले दस जेडी गल तो समझा देगी क्या ले लिए, वो ले गए, वो डाटा उनके पास है, वो चला रहे हैं, चोरी हो गया। ये ना करे ना फिर ये चलो। अच्छा मैं अभी अच्छा उसमें एक और चीज ऐड कर दूं। जी जी ये उस वक्त अच्छा इसमें ना उस वक्त की जो एमओयू के बाद मैं एक बात बता देता हूँ, जी, ये जी। जो रिपोर्टें हैं जी जी ये बेसिकली ना एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग हुई है इस पे। हाँ हाँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं एक मिनट आपको पढ़ के बता जी देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के ऊपर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और फिफ्थ क्वार्टर, यानी ये क्वार्टरली इसकी रिपोर्टिंग होती रही है। लोक विरसा हेरिटेज प्रोजेक्ट ओवरव्यू प्रेजेंटेशन दी गई है, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड एमओयू स्कैन है वो भी दिया गया, ये स्कैन दायर हमारे पास भी है। फिर एमओयू के अंदर कुछ चीजें चेंज हुई बाद में, अच्छा वो रिवाइज्ड एमओयू भी है, वो भी होगा इंशाल्लाह उनके मुनाफे में ठीक है। होगा। अच्छा फिर एक और भी बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बेसिकली कुछ डॉक्टर्स के और कुछ इदारों के और कुछ पर्सन्स के नाम है जिनके जिम्मेदारी है ये जो सारी तफसीलात हैं, ये जो सारा कुछ है हाँ हाँ इसके अंदर डिस्कस हुआ हुआ है कि किस तरह से कहाँ इसको सिक्योर किया गया, कैसे कैसे। हाँ सिक्योर ही है ना, क्या बात है, माशाल्लाह जी सिक्योर हो गया जी। सिक्योर हो गया। हैं? तो वो जो डाटा चोरी करने वाले डॉक्टर्स जिनके नाम इस्तेमाल हुए हैं हाँ हाँ बोगस नाम है, हैं? बोगस नाम है। चलो लेकिन लेकिन जाहिर उस है- वक्त की ईडी जो थी वो डॉक्टर लेकिन फौजिया कुछ- सही थी। ये जो एमओयू होता रहा देखें इस एमओयू के ऊपर ये जो पहला हाँ, ये MOU जरा वाज़ेह है, कर इसके देना। ऊपर जो सिग्नेचर है मैं हाँ। आपको पढ़ के देख के जी, बता जी, देता ये हूं, वाज़ेह ताकि करना गलती ना हो जाए मेरे से। हाँ 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 मोहम्मद वसीम साहब है, डायरेक्टर इंटरएक्टिव रिसोर्स सेंटर आईआरसी लाहौर। क्या बात है। ये लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक बहुत जबरदस्त इदारा है, समझ गए आ आप? जाएगा सामने। और डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस वक्त ईडी लोक ईडी विरसा लोग थी, विरसा थी। ठीक है। इन्होंने ये सिग्नेचर किए हुए इस एमओयू के ऊपर जहां से ये बात शुरू हुई। अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि ठीक है डॉक्टर फौजिया सईद ने कीता, लेकिन अगर इदारे नु कुछ नहीं याद है, पिछे लोग है सुते रहन। देखें मैडम शहीरा का जो है वो मौजूद है इसके अंदर ईमेल कम्युनिकेशन। हाँ
फिर उसके अलावा दीगर बहुत सारे लोग हैं, उनकी कम्युनिकेशन मौजूद है, उनकी आंखों के सामने उतारा। देखिए मैं एक बात आपको और बताता जी हूं, जी जहां पर ये मुझे भी इतने दिन क्यों लग गए जी, इसको जी। डिस्कस करते हुए, जी जी। पाकिस्तान के अंदर जहां पर यूएस एम्बेसी का नाम आ जाता है ना, हाँ हाँ। वहां पर हम सब गरीब लोग हैं, हम सब कमजोर लोग हैं। जहां पर अमेरिका का नाम आ जाता है ना, वहां पे हर चीज अंडर द कर्टन चली जाती है, वहां पे खामोशी छा जाती है। क्यों? क्योंकि लाजमी बात है कि अमेरिकी लॉबी है, वो मजबूत है। अमेरिकी असल सवाल मेरा ये नहीं है कि डाटा चोरी हुआ, नो डाउट, पहला सवाल तो ये है कि डाटा चोरी हुआ। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि उस डाटा को चोरी करने के लिए जो रिसोर्सेज थे, उसके जो पैसे थे, वो अमेरिकन एम्बेसी के जरिए से इस्तेमाल होते रहे। हाँ, और आगे एनजीओ को चले गए। ये सारा मामला जो है ये अमेरिका के अंदर उठने वाला है। अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो चोरी के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी चोरी के काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जब हम इस लेवल के ऊपर इस चीज को डिस्कस करते हैं तो फिर पता लगता है कि अच्छा अभी तो किस्तें बहुत ज्यादा है बाकी। तो जब हम इसकी दीगर जहतें खोलेंगे अभी आगे और हम पेमेंट के रिकॉर्ड्स और दीगर चीजें, और फिर इसके तहत किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस तरह होता रहा, उसको जब खोलना शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपके सामने बहुत सारा कुछ आएगा, नाजरीन के सामने भी बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो नाजरीन मैं ये अर्ज कर दूं कि ये देखें, मैंने जो अभी डिप्टी डायरेक्टर हिना साहब हैं, ये मीडिया सेंटर की वो डिप्टी डायरेक्टर है, या इस वक्त तो अनवारुल हक साहब हैं डायरेक्टर बने हुए हैं लोक विरसा के। देखें जो पीछे से चीज़ है मैं उसको भी निकाल रहा हूँ कि जो पहले किसी ने किया है, और इंशाल्लाह जो भी चीज़ आई, जो किसी का नाम आएगा वो छोड़ेंगे नहीं। नाजरीन ये पहली किस्त ख़त्म कर दे हुए थे, दूसरी किस्त का इंतज़ार करना और अगे खौफनाक की स्टोरियां। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको ज़िंदा रखे। और आप हमारे नाज़रीन को समझाते बताते रहते हैं। नेक दुआ मंदना सानू दो इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।